हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचल जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। इस रीडिंग का पैटर्न जो रहने वाला है वो रहेगा यू वर्सेस देम, विच मीन्स मैं आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जी इस रीडिंग में चेक करने वाली हूँ। सो अगर आपको पैटर्न पसंद आए, अगर आपको ये एनर्जी पसंद आए, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रीडिंग कितने परसेंट आपसे रेजोनेट हुई है। क्योंकि आपको अपनी तो फीलिंग्स पता होंगी ना, आपको ये नहीं पता चलता कि चलो सामने वाला क्या फील कर रहा है। आपको अपने बारे में तो पता चलेगा ना। मैं आज आपकी भी एनर्जी देखने वाली हूँ, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे कितने परसेंट जो है रेजोनेट हो रही है। ओके, सो ये जो येलो डेक है ये आपकी एनर्जी है। देखो, वैसे तो आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उनका आप नाम ले सकते हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगर कहूँ तो मैं कहूंगी कि हर हर महादेव जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस डेक से आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। ओके, सो दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर योर पर्सन। और मुझे डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन के लिए भी एक जो है डेक लेना होगा, ताकि मैं और अच्छे से आपको जो है बता पाऊँ आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी। ओके, चलिए। सो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, जिसने भी अभी तक हर हर महादेव नहीं लिखा है, लिख दीजिए, उन्हें याद कर लीजिए। क्योंकि कोई पैसा नहीं लग रहा है, परमात्मा को याद करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसी प्रोफेशन से आपने कोई बातचीत करी है अभी रीसेंट, मतलब रीसेंट पास्ट में कहूंगी मैं, इसी मतलब 2-3 हफ्तों में या 1 महीने कह रहा हूँ, जहां पर आपने या तो देखो चीजें ठीक कैसे हो जाएं उसके लिए आपने बात करी है, या फिर इस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है उसके बारे में आपने चेकआउट करवाया है। या फिर हो सकता है जैसे अब टैरो रीडिंग है, साइकिक मीडियम से किसी से आप जुड़े हैं, ठीक है। और उनके थ्रू आपने जो है कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा छानबीन करी है कि क्या ये सोच रहे हैं आपके लिए। विद द 3 ऑफ कॉइंस फॉर श्योर यहाँ पर आप चीजों को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। बट ना आप भी बहुत ज्यादा फास्ट एनर्जी में नहीं है। आप भी हर चीज सोच समझ कर करना चाहते हैं, समझदारी से करना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है सलाह मशवरा कर रहे हैं। अब ये सलाह मशवरा किसी के साथ भी हो सकता है ना। ये एनर्जी है 3 ऑफ कॉइन से। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप मैनेजमेंट पे जा रहे हैं। मतलब एक होता है कि हम किसी डिसीजन को बहुत मुश्किल से बनाते हैं और उस डिसीजन पे अटके रहते हैं कि ये डिसीजन अब इसका क्या करें। अब है कि उस डिसीजन पर अब आप काम कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी में आप हो। ओके, सो लेट्स गो कि ये जो एनर्जी आ रही है ये क्या एनर्जी आ रही है। अब एक वर्क प्लेस पर हो सकते हैं दोनों, जहां पर हो सकता है अभी नहीं है बट आप एक साथ थे, कोई प्रोजेक्ट आपने एक साथ किया था, या कुछ आपने एक साथ किया था जिसको बहुत अप्रिसिएशन मिली थी। और वो मोमेंट या वो टाइम पीरियड आप बहुत याद करते हो। जैसे मानो आपने आपने और इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, वहां पर बहुत सक्सेस मिली, तो वो आपको लगता है कि अरे हम दोनों की जो जोड़ी है वो कितनी अच्छी है ना, हमने कितने अच्छे से कितने सारे काम, कितने सारे प्रोजेक्ट्स, कितना सारा फेम गेन किया था, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। लेट्स चेक 3 ऑफ कॉइन से एनर्जी और क्या बताना चाह रही है हमें। ओह माय गॉड, देखो मैं बहुत आसानी से बोल सकती हूँ कि थर्ड पर्सन हो सकता है यहाँ पर, बट मैं अभी आपकी एनर्जी में नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा, आपकी एनर्जी में अभी ऐसा नहीं लग रहा है।
कि आप चिंता कर रहे हो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पर्सन है। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है कि चिंता कर और कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है। अभी वो क्लैरिफिकेशन कार्ड आएगा तब मैं देखूंगी, बट आपको पता है कि थर्ड पर्सन तो बीच में है, जो भी आप लोग देख रहे हैं रीडिंग, ठीक है। जिन्हें पता है वो फिर उनको इतना अभी बॉदर वो कर ही नहीं रही है चीजें, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि सामने वाले इंसान ने अगर थर्ड पर्सन रख ही लिया है तो फिर हमारी कहाँ वैल्यू रखी उसने, तो इस चीज के बारे में आप इतना सोचते ही नहीं हो, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। 3 ऑफ कॉइंस देखते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। आप इस ये जो ब्रेक टाइम चल रहा है ना, ये जो हीलिंग टाइम चल रहा है, ये जो रिसेंट पास्ट में किसी से डिस्कशन करने के बाद जो चीजें आउटकम में आपको सुनाई दी, या अगर किसी ने आपको कुछ बताया, तो उस वूंड से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। और इमोशनल लेवल पर तो नहीं कहूंगी, बट एक आदत, एक अटैचमेंट के लेवल पे मैं कहूंगी कि आप चीजें ठीक करना चाहते हो, ओके। लेट्स गो, पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। द डेविल। अब द डेविल क्या कहता है? डेविल बहुत कुछ कहता है। डेविल कहता है कि ये पर्सन पैसे के पीछे पागल है। डेविल कहता है कि ये पर्सन ऑब्सेस्ड है। डेविल कहता है कि ये पर्सन डरते हैं। डेविल ये भी कहता है कि ये रिश्ता जो है पब्लिक लेवल पर लाने से थोड़ा सा इनको लगता है कि अरे लाएं या ना लाएं पब्लिक लेवल पर, मतलब लोगों को बताएं या ना बताएं। डेविल ये भी कहता है कि दे वांट देयर कंट्रोल ऑन यू, वो चाहते हैं अपना कंट्रोल आपके ऊपर, ठीक है। हाँ, डेविल एक चीज और बता रहा है कि पर्सन जो है राइट नाउ में बहुत हद तक आपसे मिलने वाले फेवर्स, अब ये फेवर पैसे का हो सकता है, ये फेवर फिजिकल रिलेशनशिप का हो सकता है, ये फेवर इमोशनल कनेक्शन का हो सकता है, ये फेवर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी तरीके की कोई सपोर्ट, कोई हेल्प करी है, कोई और तरीके की भी हेल्प हो सकती है, जरूरी नहीं है ना। उस फेवर के लिए बड़ा दिमाग चलाते हुए नजर आ रहे हैं कि अरे यार ये फेवर मिल जाता था, अब नहीं मिल रहा, ठीक है। ये एनर्जी पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये एनर्जी भी है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे ने कुछ खराब कर दिया है, कोई तो आपके कान भर रहा है, कोई तो आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। ये एनर्जी भी, क्योंकि उसको लगता है कि आपका और उसका रिश्ता तो बिल्कुल ठीक था, पता नहीं कहाँ से एकदम से ये डेविल आ गया, पता नहीं कहाँ से कौन सा तीसरा इंसान आ गया, पता नहीं कौन सी सिचुएशन ऐसी आ गई जहां पर मेरा पर्सन मुझे सुनने को ही तैयार नहीं है, ओके। सी द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। है ना उसको शक कि एकदम से क्या हो गया यार, अच्छा भला फेवर करता था इंसान, मुझे जरूरत होती थी मैं इस इंसान के पास पहुंच जाता था, अच्छे भले मैं मैन्युपुलेट कर लेता था, मैं अपने कंट्रोल में रखता था, हुआ क्या, क्या हो गया ऐसा, क्या मतलब कौन आ गया जिसने इस इंसान के माइंड को चेंज कर दिया। आप देख लो फेवर हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं, उसमें पता चल रहा है। अब ये फेवर किसी भी तरीके का हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी कॉइन्स दिखाए हैं तो पैसे का ही फेवर है, कुछ भी हो सकता है। उसे इस चीज की बड़ी वो हो रही कि अरे कहाँ ध्यान है आपका, किसके साथ हो आप, मेरे तरफ ध्यान क्यों नहीं है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एंड द डेविल कुछ लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, और ये इस रिश्ते को, तभी मैंने कहा कि पब्लिक लेवल पर लाना नहीं चाहते, जो पहली लाइन मैंने बोली थी डेविल देखती, ये पब्लिक लेवल पर लाना नहीं चाहते, वो अंडर द टेबल वाली एनर्जी में चलना चाहते हैं, गॉट इट। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी द हर्मिट। द हर्मिट इज लाइक कि आप ना अकेला रहना भी चाहते हो, बट आपको अकेले रहने में ये लगता है अरे यार लोग सेल्फिश कहेंगे, आप अपने आप को सुकून भी देना चाहते हो, बट फिर आपको लगता है अरे यार लोग कहेंगे कि यार हमने इसके टाइम पर इसकी हेल्प करी, बट अब इसने हमसे ही मुंह मोड़ लिया, तो आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने जो आपका अलोननेस है, जो आपका अकेला टाइम है, जो आपका प्रेशियस टाइम है, उसमें भी डाउट करते रहते हो। एग्जाम्पल देती हूँ, मैं मेरा मन है कि मैं जो है आज शॉपिंग पर जाऊं और सिर्फ अपने लिए कुछ लेकर आऊं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कुछ लेकर आऊं,
बट मैं जबरदस्ती एक आधे इंसान के लिए और कुछ लेकर आती हूँ ताकि उसे ये ना लगे कि अरे शॉपिंग पे हमारे लिए तो कुछ नहीं लाई। तो ये वो आपके साथ चल रहा है अभी इस टाइम पर, कि आप अकेले रहना भी चाहते हो, आप अपने आप को डिटैच भी रखना चाहते हो, बट आपको ये लगता है कि वो सामने वाला इंसान मुझे क्वेश्चन ना करे कि अरे हमारे लिए नहीं कुछ करा। चिंता है, रहते हो अकेले पर उसमें भी ये चिंता है आपके अंदर। तो हर्मिट कार्ड में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोग तो अकेला रहना ही चाहते हैं और कुछ लोग अकेला फील कर रहे हैं, और वो इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उनको दूसरों को खुश करना है। अब आप अपनी एनर्जी देखो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, उसमें चिंता कर रहे हो आप या नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए है ऐसा कि आप बिल्कुल सारी दुनिया से कट ऑफ करके अपनी लाइफ, आपका मन पता क्या है, बैक पैक कर निकल जा गई, ऐसा मन है आपका, यहाँ रहना ही नहीं है, ऐसे हो गए हो आप। और उसमें आपको लगता है कि अरे मैंने ऐसा कर दिया तो पीछे जो जिम्मेदारियां हैं, पीछे जो लोग हैं, सब मुझे सेल्फिश कहेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचा, सारी चीजों को सोचते हुए ना आपने अपने आप को बांध रखा है इस सिचुएशन में। बस सिर्फ यही है, लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी क्या कहेगी। आप आपने बहुत मैनेज किया है भाई, बहुत मैनेज किया है और अभी भी आप कर रहे हो, बट आपको ना ऐसा लगता है कि वो खुशी नहीं है जो खुशी थी। वो जो मैनेज भी करा जा रहा था ना, तो अब वो भी नहीं है, अब मैनेज हो भी नहीं रहा आपसे, ऐसी एनर्जी में आप हो। बस लोग, बस एप्रिसिएशन, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग जो जो जेन्युइनली आपको अच्छे लगते हैं, उस वजह से ये रिश्ता निभ रहा है। मैं आपको यही कहूंगी, आप अकेले में ना, पता है क्या, आपको जब आप अकेले होते हो तो आपको ना मोमेंट्स याद आते हैं कि मानो अच्छा मैं ना इस इंसान के साथ वहां गया था, वहां गई थी, और इसने ना उस इंसान से बात करी थी, अच्छा वो थर्ड पर्सन होगा क्या, अच्छा उसके साथ इसका रिश्ता था, मुझे पता क्यों नहीं चला। अकेले बैठे बैठे ये दिमाग चलाते रहते हो आप, क्योंकि यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, आप उस इंसान से मिले हुए हो सामने से और आपको पता ही नहीं था कि ये थर्ड पर्सन का काम कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट एक ऐसी एनर्जी है जो कुछ नहीं करना चाहती अभी, उसे कुछ नहीं चाहिए अभी लाइफ में, अपने जोन में रहना चाहती है वो ना। ये जो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, उससे आगे आ गई है। हाई प्रीस्ट एक ऐसी एनर्जी बताती है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं बना रहे अभी फिलहाल। इनको वो जो मैंने कहा, एक जो ऑब्सेशन होती थी, वो ऑब्सेशन अभी नहीं है, अभी फिलहाल के समय पर उस ऑब्सेशन को ये कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। हाई प्रिस्ट ये भी बताता है कि ये अपने आप को अपने जोन में रख रहे हैं ताकि आपको ये लगना शुरू हो जाए कि यार इसको मेरी जरूरत नहीं है, और आप कहीं ना कहीं से इसको कनेक्ट कर लो, और आप कर भी रहे होगे, कुछ लोग हैं जो कर भी रहे होंगे। द हाई प्रीस्ट में ना स्पिरिचुअल पावर होती है, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ये चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने बैड जो हैबिट्स हो गई, एडिक्शंस हो गई, उनको छोड़कर, और ये थोड़ा आप कह सकते हो परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपने जोन में। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए ये माइंड सेट के साथ चल रहे हैं, जहां पर ये मतलब ये अपने जोन में या स्पिरिचुअलिटी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें ये लगता है कि जब ये ऐसा कुछ करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं से आप इन्हें कनेक्ट करोगे और इनकी विक्ट्री होगी। दूसरा, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत डिफेंस कर लिया, बहुत समझा लिया, बहुत बार आपके साथ जो है परफेक्शन करने की कोशिश कर ली, बट हमेशा आपने इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही लगाया है, हमेशा आपने इनके ऊपर जो है एलिगेशंस लगाए हैं। तो राइट नाउ में ये ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये अपनी फीलिंग्स के साथ नहीं चल रहे, जहां पर ये अपने माइंड के साथ चल रहे हैं, जहां पर प्रैक्टिकल साइड के साथ चल रहे हैं।
काम करियर, अपने आप को फोकस रखना, अपने आप को अबंडेंट बनाने के लिए जो मेहनत कर सकते हैं वो करने में लगे हुए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है ये, है तो क्वीन ना, स्वॉर्ड हाथ में है उसके, ठीक है। क्वीन क्या हुई कि भाई मैं क्यों एक्शन लूं, साथ में फिर स्वॉर्ड आ गई। स्वॉर्ड मतलब कि भाई मैं तो, मुझसे बात करोगे तो खाम खा मैं कुछ ऐसा सुना दूंगा तो तुम्हारे को बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने जोन में है कि मैं चुप रहूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बोल दूंगा तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। ओके, ये एनर्जी। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी में तो यूनियन की एनर्जी, आप चाहते हो यूनियन हो आप दोनों का। पर्सन की एनर्जी में है टू ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन फॉर श्योर आपका वेट कर रहे हैं, जो वो पूरा माइंड गेम चलाकर ही कर रहे हैं, और मैंने आपको ये बात बता दी है, ठीक है। दोनों की ही एनर्जी में 2-2 है, तो पार्टनरशिप तो आप दोनों ही चाहते हो, बट बात सारी यहाँ पर ये आ रही है कि एक्शन कौन ले। Here and now आप ना पास्ट और फ्यूचर को थोड़ा सा साइड कर रहे हो और अभी अपने आप को जी रहे हो बस। जैसे मैंने कहा कि आप अकेले रहना चाह रहे हो, आप अपने अपने आप से टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, बट मन में ऐसा होता है कि अरे लोग सेल्फिश कहेंगे, है ना। ये एनर्जी है बाय द बुक। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल है तो ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हैं, बट चल नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, निकलने नहीं है आपसे बाहर। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर इनकी मैरिज हो गई है या एंगेजमेंट हो गई है या इनकी मैरिज एंगेजमेंट होनी है तो उसकी वजह से क्या मतलब आपको भूल गए हैं, ऐसा पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है इनसे, ठीक है, कि ये भूल जाए आपको। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, एक मैसेज और आया है इसी इंसान की तरफ से कि इन पे हो सकता है नजर रखी जा रही है। इनका कोई केस चल रहा है जिसकी वजह से इन पे थर्ड पर्सन नजर रख रही है, और एविडेंस वाली बात आई है, क्योंकि मैंने एलिगेशन यूज किया था, याद करो। सो हो सकता है कि इनके ऊपर नजर रखी जा रही है और उनके एविडेंस इकट्ठे करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा, ठीक है, शांत, पॉज वाली एनर्जी में। HUOQXMIEQ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं इस इंसान का आपके लिए। ओके 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 ओके, जस्ट सेकेंड। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। कंप्लेन, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। बताओ, आपकी एनर्जी में ये आ रहा है कि इस इंसान ने आपकी चिंता भी नहीं करी और ये इंसान आपकी चिंता करते भी नहीं है, इनको सिर्फ अपने आप से मतलब है और ये सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं। पर्सन की एनर्जी क्या है मुझे बताओ, रोने से क्या होगा। इम्पेशेंट, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू, मिलना चाहते हैं आपसे। बात तो ये बात तो मैं ये कह रही हूँ, वो आपका वेट कर रहे हैं, आप भी रो रहे हो, रो वो भी रहे हैं। बस वो आप इसलिए रो रहे हो कि उन्होंने आपका ध्यान नहीं रखा, वो इसलिए रो रहे हैं कि आप आ नहीं रहे हो वापस। क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ओके, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, देन थर्ड पर्सन सिनेरियो देखेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि पर्सन की एंट्री हो सकती है, बट ये सिर्फ जैसे होता ना कि 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा सा मतलब बात बात कर ली, उसके बाद फिर ये गुम गुम अपनी दुनिया में। ऐसा हफ्ते में मान लो आपके पास 4 बार फोन आ गया और वो भी 5-5 मिनट के लिए, और उसके बाद वो अपनी दुनिया में गुम, ऐसी एनर्जी, ठीक है। एट द एंड वो अपने आप को ही चूज कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। द फूल,
एंड द किंग ऑफ कप्स, द 5 ऑफ कप्स। देखो फूल एनर्जी है कि ये अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाइड करने के लिए ना, कि थोड़ा सा हील करने के लिए एक किसी नए, बिल्कुल नए इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है। और मेच्योर लेवल पर रिश्ता नहीं है, ये मैं बता दूं, मेच्योरिटी लेवल पर रिश्ता नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए ये डिटैच हो रहे हैं थर्ड पर्सन से। ओके, फैमिली सिनेरियो यूनिवर्स प्लीज, फैमिली क्या, फैमिली, फैमिली, डोमिनेंट फीमेल, वो कुछ सिखाना चाहती हैं आपको, कुछ तो उनको है कि मुझे कुछ सिखाना है इस इंसान को। हाँ, कुछ तो सिखाना चाह रही है, अब आप देख लेना क्या है। पार्टनर के जो घर में डोमिनेंट मेल हैं, उन्हें लगता है कि हम सब कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कंट्रोल में है स्थितियां, ठीक है। दे वॉन्ट विक्ट्री, जैसे कैसे करके उनको जीत चाहिए अपनी। ओके, पार्टनर आपके न्यू बिगनिंग के लिए रेडी है, एंड बैलेंस के लिए रेडी है, रिकवरी के लिए रेडी है, रीयूनियन के लिए रेडी है, ठीक है। और आउटकम में है कि प्रोफेशनल हेल्प से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बहुत परफेक्शन से ठीक होगा, क्योंकि यहाँ वर्गो एनर्जी आ गई, तो परफेक्शन के साथ चीजें ठीक होंगी, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। यहाँ पर एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ मैं। जर्नी, आपको कहा जा रहा है कि जिस भी हालात में बैठे हो ना, ठीक है, उसमें से निकलो बाहर, और इसे कोई नहीं निकालेगा आपको, यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, आपको खुद ही उठना पड़ेगा उस सीट से, आपको खुद ही निकलना पड़ेगा उस हालात से, नहीं तो ऐसे रह जाओगे। कोई और नहीं हेल्प करेगा, कभी भी नहीं करेगा, आपको अपने लिए जीना पड़ेगा, नहीं तो ये हालात में क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? खुद भी नहीं खुश रहोगे, किसी और को भी खुश नहीं रख पाओगे, और कोई नहीं आएगा जो आपको खुश रख दे। ऐसी फ्रिक्वेंसी पे ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे, ये बात ना आप सुन लो, क्योंकि कुछ लोग नहीं सुनते, कुछ लोग फिर रो रहे हैं। यहाँ पे देखो ना, रोने का कार्ड आ गया मेरे सामने, जो गुस्सा आ रहा है इस बात पे, आप रो क्यों रहे हो, ठीक है। सो इंजॉय, थोड़ा 1-2 दिन के लिए जाओ, चाहे कहीं ट्रैवल कराओ अपने आप को, चाहे ना सिर्फ 1 घंटा वॉक पे ही ले जाओ, पर चलना जरूरी है आपके लिए, वॉक जरूरी है आपके लिए, फ्रेश एयर जरूरी है आपके लिए। आपका किसी किसी अलग, मतलब धरती पर पैर रखना जरूरी है। कई बार जो हीलिंग एनर्जी है ना, जरूरी नहीं है हमें हम जहां रह रहे हैं वहीं से मिले, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।